बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 7, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे MAN भी कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये दरमियान में होता है, ना लोकल एरिया ना वाइड एरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पब्लिक सिटी नेटवर्क दो सिटीज़ के दरमियान में या एक बिग सिटीज़ के अंदर ही मुख्तलिफ जियोग्राफिक लोकेशन अगर आ जाती है तो वो लैन नहीं कहलाएगा, वो वैन बन जाएगा। वैन भी नहीं कहलाएगा तो वो दरमियान में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ये रिंग टोपोलॉजी आ गई, यहाँ पे भी रिंग यूज़ किया, ये बस यूज़ कर लिया, स्टार यूज़ कर लिया, तो इन सब को आपस में कनेक्ट किया। लेकिन इसका साइज़ अगर विद इन वन ऑफिस है तो वो वैन लैन ही कहलाएगा। अगर उससे बढ़ गया थोड़ा सा, बस ये दरमियान में आता है, यूँ समझ लीजिएगा। इंटर नेटवर्क्स, अच्छा, इसमें बस ये वाली चीज़ें हैं कि ये आई स्मॉल के साथ होगा तो कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क कहलाएगा। ये अलग से नेटवर्क है स्टार का, ये आ गया रिंग टोपोलॉजी का, और ये हमारे पास बस या ट्री आ गई, ये प्योरली बस आ गया हमारे पास। तो इनको मिला के अगर कोई नेटवर्क बना लिया गया तो वो कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क इंटरनेट कहलाएगा, लेकिन आई स्मॉल आएगा। जहाँ आई कैपिटल आएगा तो वर्ल्ड वाइड वेब आ जाएगा, स्पेसिफिक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, जिसे हम इंटरनेट आम अल्फाज में बोलते हैं, तो उसके लिए आई कैपिटल होता है। तो वो भी एक्चुअली नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क है एक किस्म का, पूरी दुनिया उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास OSI मॉडल, बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द ही घूम रहे होंगे। कब बनाया जी? ये ISO ने 1947 में OSI मॉडल दिया। अच्छा, OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड बन गया कम्युनिकेशन के लिए, कि इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। इसकी चंद लेयर्स बना दी गई कि इस लेयर्स पे ये काम हो रहा है, यहाँ लेयर पे ये काम हो रहा है। अब आगे डिटेल आगे आ जाएगी पूरे मॉडल की। तो OSI मॉडल का पर्पज़ क्या था? OSI मॉडल इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल। ये है तो प्रोटोकॉल है, लेकिन ये एक प्रोटोकॉल नहीं है, एक स्ट्रक्चर है। इट इज़ अ मॉडल जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती है, डिज़ाइनिंग, नेटवर्क किस तरह वर्क कर रहा है, उसका फ्लो डाटा किस तरह कर रहा है, और ये किस तरह काम करेगा। डेफिनेशन देख लें इसकी। A layered framework for designing of the network system that allow communication across all types of computers regardless of their underlying architecture। भी आर्किटेक्चर कुछ भी यूज़ हुआ हो, तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क यहाँ लेयर्ड अप्रोच है, लेयर्ड स्ट्रक्चर्स है, जो क्या करता है कि किसी भी तरह के डेल का कंप्यूटर है तो वो IBM के कंप्यूटर के साथ किस तरह कम्युनिकेट हो सकता है। तो उसके लिए ये मॉडल की मदद से सारे इसको चूँकि फॉलो कर रहे होते हैं तो वो कम्युनिकेशन आपस में पॉसिबल हो जाती है। तो सिंपल तौर पे इसकी 7 लेयर्स है। लेयर 1 सबसे बॉटम लेयर, और इसी तरह ऊपर को चलती जाएंगी। ये इनके नेम है जी: फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। और डाटा यहाँ से नीचे आता है, तो उसकी भी डिटेल देख लेते हैं। और ये इसके मेन वर्क दिखाए गए हैं कि फिजिकल लिंक के ऊपर बिट्स ट्रैवल होती हैं, और डाटा लिंक के ऊपर वो बिट्स फ्रेम में बदल जाती हैं, नेटवर्क पे पैकेट्स बन जाते हैं, और फिर सेगमेंट जनरेट होता है, डायलॉग बनता है, और फिर डाटा बन गया, और फिर वो कन्वर्ट हो गया उसमें। तो ये मैं इसकी डिटेल इसलिए नहीं अभी डिस्कस कर रहे हैं कि आगे हर लेयर के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर होगा। अच्छा जी, इस एग्जांपल से इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये एक डिवाइस है, इसने डाटा सेंड करना है इस डिवाइस के ऊपर। तो इसके अंदर हम डाटा लिखा गया, चले हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड जिस एप्लीकेशन में लिखा, किस तरह लिखा, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इस नीचे वाली लेयर को फॉरवर्ड करेगा, इसको 01 की फॉर्मेट में, ठीक है। इसने सेशन को दिया, सेशन ने सेशन जनरेट कर दिया, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ गया, सेगमेंट बन गए, सेगमेंट से नेटवर्क ने एड्रेस अटैच किए, और डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस इसमें अटैच हो गया, यहाँ बन गए पैकेट्स नेटवर्क के ऊपर, और फिर उसी डाटे के छोटे छोटे फ्रेम बना दिए, उस फ्रेम्स को कन्वर्ट कर दिया बिट्स में 01 की फॉर्मेट में,
वो 01 डाटा ट्रैवल हुआ यहाँ से, और दरमियान में कुछ डिवाइसें वगैरह आई, कुछ और बहुत सारे सेटअप आए, तो वहाँ से गुज़रता हुआ 0101 तो वो पहुँचा इस कंप्यूटर के पास। अब इसने 01 को वापस कन्वर्ट कर दिया फ्रेम के अंदर, और यहाँ से फ्रेम में पैकेट्स, पैकेट से सेगमेंट्स, और इससे फिर वो सेशन के वाकई वही वाला सेशन जनरेट था, और यहाँ से फिर 01 में, और यहाँ पे कन्वर्ट हो गया वापस हेलो में। और इसकी सारी की सारी डिटेल, चूँकि पूरे पूरे लेयर्स के ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं आगे, तो वो उसमें इंशाल्लाह इसकी डिटेल को अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये पीयर टू पीयर प्रोसेस या हेडर ट्रेलर साथ में अटैच हो जाते हैं, उसको भी आगे देख लेते हैं। इंटरफेस किसे कहते हैं और उससे क्या मुराद होगा, और नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स, पहले 3 नीचे वाली सपोर्ट को, इसको लेयर्स को नेटवर्क सपोर्ट कहते हैं, 5 ऊपर वाली 4 को क्या कहते हैं, यूज़र सपोर्ट लेयर, और ये वाली जो है वो ट्रांसमिशन या सेशन के लिए यूज़ होती है। अच्छा, सेशन कहते हैं, सॉरी इंटरफेस कहेंगे ये 2 लेयर्स के दरमियान में, ये देखें ये वाला जो लिंक जहाँ पे होगा या जहाँ से हेलो जो है 101 में कन्वर्ट होगा, वो वाली जगह इंटरफेस कहलाएगी। लेयर 6 और 7 के दरमियान में तो 7-6 या 6-7 इसे इंटरफेस कह देंगे। इन 2 के दरमियान में तो 1-2 इंटरफेस कह देंगे, यानी कि वो एक दूसरे के साथ जो डाटा उसमें वहाँ से आगे उसकी हालत बदलती है। अच्छा, ये कोई फिज़िकल स्ट्रक्चर नहीं है, केबल्स के अंदर नहीं होगा, सिस्टम के अंदर नहीं होगा, बट ये फ्लो है, आर्किटेक्चर है। जैसे आम लाइफ के अंदर किसी सिस्टम में कोई फिज़िकली एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ ही दूसरा बंदा बैठा होगा, प्रोडक्शन का तो कह देते हैं कि ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन है, हालांकि बैठ तो इकट्ठे ही सकते हैं वो। तो ये लॉजिकली एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड के लिए, और मसाइल प्रॉब्लम आगे खैर इसकी डिटेल आ रही है तो उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ें ये थी कि ये हेडर और ट्रेलर्स क्या होते हैं, यानी कि साथ में डाटा अटैच होता है। मैं नीचे इसको एक्सप्लेनेशन करता हूँ, पहले इसको देख लें। ये वाली चीज़ कि ये हमारे पास एक डाटा है, इतना सा डाटा था, और इसने जब प्रेजेंटेशन लेयर को दिया तो इसने अपना हेडर साथ अटैच कर दिया। हेडर क्या चीज़ होगी, वो इन्फॉर्मेशन होगी कि 01 में कैसे कन्वर्ट किया इसने, तो वापस भी तो लेके आना है ना। तो इसने ये सारा एक पैकेट में बंद किया और फिर दे दिया इस लेयर को, इसने अपना हेडर साथ अटैच कर दिया। यहाँ इसने बना दिया उसके 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट बना दिए, ठीक है। इसने साथ में अपनी मालूमात साथ अटैच की, और ये दे दिया नीचे वाली लेयर्स को, यहाँ पे पैकेट बने और पैकेट की डिटेल उस हेडर के साथ अटैच कर दी, तो वो अपना साथ हेडर अटैच करता जाता है। तो यहाँ पे फ्रेम बने, बिट में कन्वर्ट हुआ, तो वो उसके हेडर और टेलर यहाँ पे 2 आ गए। ये टेलर यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो ये साथ में अटैच हो गया। ऊपर वाली लेयर्स में हेडर्स ही होते हैं, नीचे हमें टेलर्स की ज़रूरत पड़ती है। टेल के एंड पे डाटा ख़त्म हो गया हमारे पास। अच्छा, ये सारा डाटा, इवन के इनकी इन्फॉर्मेशन भी 01 की फॉर्मेट बनती है, और वो 01 ट्रैवल होता है मीडिया के ऊपर, और ट्रांसमिशन मीडिया से वापस यहाँ सारा डाटा पहुँच गया। इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, हेडर अलग कर दिया, टेलर्स अलग कर दिया, फिर वो डाटा यहाँ दिया, इसने अपना हेडर उतार लिया, उसने अपना उतारते गया, ये ऊपर जाता जाता यहाँ पे फिर वो भी होती गई कि ये वाला पैकेट से फ्रेम से पैकेट्स बनते गए, और ये एंड पे पहुँचा तो यहाँ पे प्योरली डाटा हमारे पास रह गया। अच्छा, ये वाली जो मॉडल 3 लेयर्स है ना, लास्ट वाली या फर्स्ट वाली 3 लेयर्स, इसको नेटवर्क लेयर्स कहेंगे। इसके अंदर डाटा ट्रैवल होता है, या डिवाइसेस, राउटर, स्विचेस वगैरह पे ये काम हो रहा होगा। और ये ऊपर वाली 3 लेयर्स जो होंगी, ये इनको यूज़र लेयर कह देंगे। तो एक सिस्टम के अंदर ही इसके बड़ा डाटा लिखा तो वो कन्वर्ट हुआ, तो ये इसी की कन्वर्जन इसी के अंदर परफॉर्म हो रही होती है। ये देखिए नेटवर्क लेयर की ये वाली बात जो है यूज़र सपोर्ट लेयर, और ये जो है वो लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए। बट एवरी लेयर्स जो होगी उसकी डिटेल डिस्कशन आगे आएगी।